उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाले एक ऐसे शख्स जिनका सफर छात्र राजनीति की गलियों से शुरू होकर सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ तक पहुंचा है। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान को लेकर प्रशासन से टकराव के बाद एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चर्चा में बने हुए हैं। कभी उमाशंकर उपाध्याय के नाम से जाने जाने वाले संत विवादों से इनका पुराना नाता रहा है और हमेशा ये विवाद के केंद्र में बने रहते हैं। चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध हो, तिरुपति लड्डू कांड हो या हालिया मौनी अमावस्या पर पुलिस के साथ हुआ बवाल। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार से निकला ये युवा कैसे बना सनातन धर्म का बड़ा चेहरा, कैसे छात्र नेता से सन्यासी और फिर शंकराचार्य तक का सफर तय किया। साधु संतों की परंपरा, सत्ता से सवाल और खुली बेबाकी, इन तीनों के मेल ने उन्हें बार बार सुर्खियों में रखा। लेकिन यह सफर अचानक नहीं बना। छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले उमाशंकर उपाध्याय कैसे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने, इनकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक छात्र नेता जिसका नाम उमाशंकर उपाध्याय था, वो कैसे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं बल्कि सनातन परंपरा और राजनीति के टकराव की भी है। मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और स्थानीय प्रशासन आमने सामने आ गए। मामला बढ़ा तो साधु संतों, प्रशासन और राजनीति के बीच तनाव दिखा। पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य के बीच झड़प देखने को मिली। उनके समर्थक इसे परंपरा की रक्षा बताते हैं, जबकि प्रशासन नियमों की बात करता है। यह टकराव उनकी उस पहचान को फिर सामने लाता है जिसमें वे सनातन परंपराओं पर खुलकर बोलते हैं और समझौते से दूरी रखते हैं। राम मंदिर का मामला हो या फिर महाकुंभ और अब मौनी अमावस्या विवाद, अभिमुक्तेश्वरानंद खुलकर अपनी बातों को रखा। यही वजह है कि इनको सत्ता विरोधी बताया जाता है, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की योगी सरकार। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम उमाशंकर उपाध्याय था। कुछ स्रोतों में उमाशंकर पांडे भी कहा जाता है। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में पले बड़े उमाशंकर ने शुरुआती शिक्षा गांव से ही ली थी, लेकिन उनकी रुचि संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों में बचपन से ही थी। प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में हुई, फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे गुजरात पहुंचे। वहीं उनका संपर्क स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य से हुआ, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत अध्ययन की राह पकड़ी। वाराणसी के पवित्र शहर में आकर उन्होंने संपूर्णानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने शास्त्री और आचार्य की डिग्री हासिल की। ये वो दौर था जब वे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उतरने लगे। विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में वे सक्रिय थे और धीरे धीरे छात्र राजनीति की ओर रुख किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये वो समय था जब उमाशंकर की नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई। इसी दौर में वे शास्त्रों, परंपराओं और सामाजिक मुद्दों पर गहराई से विचार करने लगे। संस्कृत शिक्षा के उनके वैचारिक व्यक्तित्व को आकार दिया गया, जो आगे चलकर उनके सार्वजनिक बयानों में साफ दिखा। 1990 के दशक में उमाशंकर उपाध्याय छात्र राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए। संपूर्णानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जो बीजेपी की छात्र इकाई है। 1994 में उन्होंने छात्र संघ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ये उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी। एक ऐसा चुनाव जहां उन्होंने छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई, कैंपस मुद्दों पर संघर्ष किया। ये दौर उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। राजनीति में सक्रियता ने उन्हें प्रो मोदी स्टैंड लेने वाला बनाया। हालांकि उस समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन आरएसएस की विचारधारा से वे प्रभावित थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर मुड़ी। बाद के वर्षों में सन्यासी बनने के बाद भी उनकी राजनीतिक समझ और हस्तक्षेप चर्चा का विषय बने। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में उम्मीदवार उतारने की कोशिश इसी सक्रियता का उदाहरण रही। हालांकि व्यापक समर्थन उनको नहीं मिला। 1990 के अंत में उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। दुनिया की मोह माया छोड़कर सनातन धर्म की सेवा में लग गए। नए नाम से नई शुरुआत। संन्यास लेने के बाद उनका नाम पड़ा स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अभिमुक्त का मतलब है मुक्ति से कभी अलग न होने वाला। काशी का दूसरा नाम भी अभिमुक्त है। ये नाम उनके बनारस से जुड़ाव को दर्शाता है।
संन्यास के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। 15 अप्रैल 2003 को उमाशंकर उपाध्याय को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके बाद ही उन्हें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम मिला। संन्यास के बाद उन्होंने खुद को हिंदू धर्म की रक्षा, गंगा संरक्षण और सनातन परंपराओं के प्रचार में समर्पित कर दिया। 2006 में उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली, जो द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। गुरु के निर्देश पर वे उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्मठ की धार्मिक गतिविधियों की देखरेख करने लगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के करीबी शिष्य के रूप में उन्होंने हिंदुत्व के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग को लेकर उनका अनशन खासा चर्चित रहा। सितंबर 2022 में उनके गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक है, जो अद्वैत वेदांत की रक्षा करती है। कुछ लोगों का मानना है कि वे 46वें शंकराचार्य हैं, तो कुछ 55वें। ज्योतिष पीठ जोशी मठ चमोली जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ विवाद हुआ। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी, क्योंकि पूरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने आपत्ति जताई कि ये नियुक्ति मंजूर नहीं। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज भी इस पद पर सक्रिय हैं और धार्मिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कभी शांत नहीं रहे, धर्म से बाहर के मुद्दों पर भी बोलते हैं। 2022 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिरों की तोड़फोड़ का विरोध किया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, क्योंकि मंदिर अधूरा था। उन्होंने कहा कि धर्म के नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। 2024 में तिरुपति लड्डू कांड में कहा, यह हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। राहुल गांधी को भी धर्म से बाहर करने की बात उन्होंने कही थी। हाल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर उन्होंने आवाज उठाई। राजनीति में भी कूदे, योगी सरकार पर हमला, संतों के अपमान का आरोप। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी एबीवीपी के बैकग्राउंड उन्हें प्रो हिंदुत्व लेकिन स्वतंत्र सोच वाला बनाती है। लेकिन कुछ का कहना है कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। एक राजनीतिक विश्लेषक का बाइट, स्वामी जी की आवाज सनातन में गूंजती है, लेकिन राजनीति से दूरी जरूरी है। और अब हालिया घटना 19 जनवरी 2026 को प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्वामी जी की अपनी पालकी पर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने रोक दिया, शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई। आरोप, शिष्य को घसीटा, छत्र तोड़ा। स्वामी जी ने स्नान छोड़कर अनशन शुरू कर दिया। बोले ये अपमान है, योगी सरकार का बदला। प्रशासन का कहना है कि भीड़ कंट्रोल के लिए रोका, अनुमति नहीं दी गई। विपक्ष ने हमला बोला। अखिलेश यादव बोले संतों का अपमान आखिरकार क्यों। उमाशंकर उपाध्याय से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तक का ये सफर प्रेरणादायक है, छात्र नेता की ऊर्जा से शंकराचार्य की गरिमा तक। लेकिन विवाद बताते हैं कि धर्म और राजनीति का मिश्रण कितना जटिल है। क्या स्वामी जी का अनशन खत्म होगा? क्या सनातन समाज में उनकी भूमिका और मजबूत होगी? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हालिया टकराव देखा गया है संत और प्रशासन के बीच, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।